तो हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में। तो पिछली वीडियो में हमने टेक्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे सब स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो हमने सारी एंगल्स रेशियोज के एंगल्स की वैल्यूज पढ़ी थी। तो अब हम उस वैल्यूज की मदद से अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2। तो उसके क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैथ से डरेंगे नहीं, लव करेंगे। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2। तो आपका 8.2 का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो हमें पहला पार्ट दे रखा है, दूसरा ऐसे में 5 पार्ट दे रखे हैं। तो हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डायरेक्ट ना, जो हमें सारी वैल्यूज हमें पता है, हमें डायरेक्ट वैल्यूज इनकी लिखनी है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो ये हमारा पहला पार्ट है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब आप कहोगे कि इन सबों की वैल्यूज तो भैया हमें पता है, आपने पिछली वीडियो में टेबल में बताई थी, तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है। तो मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 के इक्वल होती है, और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 के। मैंने बताया था कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, और टेन का कॉट के साथ, सेक का कोसेक के साथ। हमने टेबल में साइन की वैल्यू उल्टी करके कॉस में लिखी थी, टेन की उल्टी करके कॉट में, और सेक की उल्टी करके कोसेक में लिखी थी। तो ऐसे ही मान लीजिए जो साइन 30 की वैल्यू है, तो इसे 90 बनाने के लिए 30 में कितना प्लस करना पड़ेगा, 60। तो जो साइन 30 की वैल्यू है वो इक्वल होगी कॉस 60 के, और जो cos 60 की वैल्यू है वो इक्वल होगी sin 30 के। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए अगर जीरो है, तो 90 बनाने के लिए जीरो में कितना प्लस करना पड़ेगा, 90। तो जो sin जीरो की वैल्यू होगी वो cos 90 के इक्वल होगी, और cos 90 की sin जीरो के। सिमिलरली ऐसी tan और cot के लिए, और sec और cosec के लिए। ठीक है, तो जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही ईजी है। तो ऐसे ही अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और cos 60 की भी सेम होगी, अभी मैंने बताया क्यों। तो मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3, 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 1/4, अपॉन में 4 एलसीएम, 3 प्लस 1, 4/4 इक्वल 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब यहाँ करते हैं 2। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये स्क्वायर देख के आपको घबराना नहीं है। tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1, और 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। सिमिलरली अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, हमने यहाँ लिखी थी cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर, और माइनस साइन 60 की, जो cos 30 की होगी वो साइन 60 की होगी। तो साइन 60 की वैल्यू भी क्या होगी, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 प्लस 3/4 और माइनस 3/4। तो ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस का 3/4, आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, जल्दी से थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं इसके। चलिए जल्दी से अगला पार्ट करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट दे रखा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरी, 1/√2। आप इसकी वैल्यू हमें टेबल से डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू के लिए ट्रिक क्या, मतलब जो मैंने बताया था फॉर्मूला है, सेक क्या होता है, सेक हमारा होता है कॉस का उल्टा। तो मान लीजिए मुझे सेक 30 की वैल्यू नहीं आती, लेकिन मुझे कॉस 30 की वैल्यू तो आती है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, √3/2। तो सेक क्या होता है, 1/cos होता है। तो जब 1/√3/2 करेंगे, तो 2 पर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 2/√3। ऐसी मुझे कोसेक 30 की नहीं आती, लेकिन साइन 30 की तो आती है, क्योंकि कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो कोसेक 30 होता है 1/sin30। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 1/2। तो 1/1/2, 2 ऊपर जाके तो ये कितनी हो जाएगी, 2/1। यहाँ से मैं √3 एलसीएम ले लूंगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 2√3, और ऊपर 1/√2 है ये। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, तो ऊपर आ जाएगा √3 अपॉन में √2, और अंदर है 2 प्लस 2√2। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो 1 प्लस 1√3 बचेगा। आपको समझ में आया, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 प्लस 1√3, और 2 यहाँ बाहर आ गया। ठीक है, तो अब आप कहोगे भैया आंसर हो गया, ये हमारा आंसर ठीक है, इस ये भी एक वैल्यू है। लेकिन जब अपॉन में हमारे पास ये जो आपका 1√3 कुछ नहीं होता, सिर्फ जब रूट में कोई नंबर +1 में होता है, तो इसे हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 अपॉन
2√2 1 प्लस √3 तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब इसे रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3, इसे ना √3 प्लस 1 लिख लेते हैं क्योंकि उससे ना कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 का अपॉन √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे तो कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा रूट इसका मल्टीप्लाई √3 का इसमें करेंगे तो √3 के अंदर 3 माइनस √3 अपॉन में इसका इसमें करेंगे 2√2 तो ऐसे ही रहेगा। अभी a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस √3 अपॉन में 2√2, ये 3 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 2, तो 2 आ जाएगा। तो 3 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2 4√2। अब अपॉन में फिर से रूट हो गया तो इसे दोबारा रेशनलाइज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारे पास उसके साथ कुछ होता है तो उसका अपोजिट साइन का कर देते हैं। जब सिंपल रूट है तो डायरेक्ट, क्योंकि कट जाएगा तो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइज के लिए। अब √2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 और इसमें इसका इससे करेंगे और इसका करेंगे तो √6 हो जाएगा ये, अपॉन में 4 और √2 इंटू √2 2 इंटू 4 8। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जल्दी से अगला पार्ट देखते हैं। अब इसमें सारे पार्ट्स में मुझे सिर्फ वैल्यू रखनी है। अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे 1/2 और tan 45 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1। अब cosec 60 की वैल्यू नहीं पता मुझे, sin 60 की तो पता है। sin 60 की कितनी होती है √3/2, तो cosec की वैल्यू क्या होती है 1/sin होती है, तो √3/2 होता है, तो 1/√3/2 तो 2/√3 उल्टा हो जाएगा इसका। सिमिलरली sec 30, अब sec में cos से भी निकाल सकता हूँ, cos 30 की कितनी होती है √3/2, तो ये भी 2/√3 आएगी, लेकिन sec 30 की वैल्यू इक्वल होगी cosec 60 के, क्योंकि sec और cosec का रिलेशन होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। और 60 और 30 दोनों का सम 90 है, तो cosec 30 60 की वैल्यू होगी sec 30 ये भी 2/√3 आ जाएगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 के इक्वल 1/2, और cot 45 की इक्वल होती है tan 45, और tan और cot की 45 की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ऊपर अपॉन में ले लेते हैं 2/√3, यहाँ से √3 प्लस 2√3 और माइनस √3 से √3 2 4। ठीक है, और यहाँ पे भी 2/√3 ले लेते हैं नीचे, तो √3 2 इंटू 2 4 प्लस 2 से 2 √3 और यहाँ पे प्लस 2√3। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2√3 प्लस √3 3√3 हो गया और माइनस 4 अपॉन में, और यहाँ √3 प्लस √2√3 भी 3√3 हो गया और यहाँ प्लस 4। तो अब इसे के लिए रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो यही लिखा रहने देंगे, नीचे भी यही, तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉरी यहाँ नीचे प्लस था तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हैं ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 3√3 और 4, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर √3 9 इंटू 3 27 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 27 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24√3 अपॉन में ये आ गया 7 4 11। फाइनल आंसर क्या है 30 40 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये जो भी है, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है 1/cos 30। cos 30 की होती है आपकी √3/2, तो ये क्या होगा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। तो जल्दी से जल्दी आपको सारी वैल्यूज याद हो जानी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/1 होती है, तो 1 का स्क्वायर
अपॉन में साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 का होल स्क्वायर और कॉस 30 की होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका इक्वल 1 होता है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है, लेकिन अभी तक हमने पढ़ी नहीं है इसलिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसकी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आपका तब आपको तो सब चीजें पता होंगी, तब आपको डायरेक्ट इसे 1 लिख सकते हैं आप, लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ा है तो हम वैल्यू लगा के करते हैं। तो ये सीधा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/4 तो 5/4 हो जाएगा, बस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16/√3 हो जाएगा, सॉरी √3 नहीं √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 और इनका एलसीएम लूंगा, 4 और 3 का 12 आ जाएगा, तो 4 का टर्म में 3 इंटू 5 15 प्लस 3 का 4 इंटू 16 64 और 12 माइनस 12। ठीक, अपॉन में यहाँ पे 4 आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस 3। अब ये हो गया आपका, सॉल्व करते हैं 79 माइनस 12 67 अपॉन 12, और इसका उल्टा ये 4/4 ये 1 ही हो जाएगा सिंपल। कहा था ना ये 4/4 1, तो इनकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1 होती है वैल्यू, तो ये कट ही जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 67/12। ठीक है, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा पहला पार्ट है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट वैल्यू लगानी है और सॉल्व करना है। तो अब tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि होती है हमारी 1/√3, और आपको अगर नहीं पता है तो वैसे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आपको साइन की तो सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो साइन 30 की तो पता है, साइन 30 की कितनी थी 1/2। तो tan थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस 30 की क्या होती है √3/2। 1/√3 आ गया नहीं आ गया। ठीक है, तो आपको साइन की वैल्यू याद होंगी तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे आपको सारी याद होनी चाहिए। बाई चांस अगर नहीं है तो साइन की तो सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू यही होती है 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाएगा 2/√3, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, इसे और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, नीचे √3 तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 1, तो 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई इसका उल्टा करके 3/4, तो ऊपर हो जाएगा 3/2 √3। अब इसे रेशनलाइज करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया 3√3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 और 2 6 इंटू, तो आ गया आपका फाइनल आंसर √3/2। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अरे सॉरी गाइस, मैं भूल गया कि √3/2 आ गया, लेकिन आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, साइन कॉस इनकी फॉर्म में दे रखे हैं। अब आप कहोगे कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 हमारी होती है साइन 60 की वैल्यू होती है। आप कहोगे भैया cos 30 की भी तो होती है, जी हाँ cos 30 की भी होती है। तो हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, साइन 60 दे रखा है, तो दे रखा है तो यही हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया। cos 60 की होती है, नहीं होती है। tan 60 की होती है, नहीं होती है। tan sin 30 की होती है, नहीं होती है। sin 30 की नहीं, cos 30 की होती है। अगर हमारे ऑप्शन में sin 60 ना होता, cos 30 होता, तो हम cos 30 लगाते, और cos 30 है ही नहीं, sin 60 है तो sin 30। और मान लीजिए अगर दोनों होता तो एक ऑप्शन आपका ये भी होता, बोथ a एंड या जो भी इसका होता, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू रखेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन इसकी tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर ये तो 0 ही हो गया, अपॉन में 1 प्लस 1 2 हो गया, लेकिन ऊपर ही 0 है तो नीचे कुछ भी है तो वो 0 ही होगा। इसका आंसर क्या है आपका, D 0। ठीक है, अब यहाँ मेरे को थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, sin 2 इक्वल है 2 sin a ट्रू। तो ये हमारा ट्रू कब होगा, जब a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0 डिग्री 30, चार ऑप्शन दे रखे, तो a की किस वैल्यू पे ट्रू होगा। तो हम क्या करेंगे, चारों वैल्यूज एक एक करके लगा के देख लेंगे, जिसमें इक्वल आ जाएगा वही होगा।
सबसे पहले जीरो है तो जीरो लगा के देखते हैं। साइन टू ए की जगह जीरो लगाऊंगा, इक्वल टू साइन जीरो। अब टू इंटू जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो साइन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये साइन जीरो है ये, ठीक है। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है मेरी, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये टू इंटू जीरो, जीरो इक्वल जीरो। तो ये तो पहले पार्ट में ही ट्रू हो गया, ठीक है। तो आप आगे के पार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले में इक्वल आ गया, ठीक है। इसका बचा हुआ लास्ट पार्ट और करते हैं, इसका बचा हुआ लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि आपका टू टेन 30 डिग्री, वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं। टेन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लगाई थी, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगी 2/√3, नीचे हो जाएगी 1 माइनस 1/3। तो जब मैं 3 एलसीएम लूंगा, नीचे थे 3 माइनस 1 और ऊपर 2/√3 तो है ये, तो आप 2/√3, अब इसे उल्टा करके लिख देंगे तो 3 माइनस 1 2, 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 3/√3। अब इसे रेशनलाइज कर लेंगे, ऊपर नीचे √3 को मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया 3√3/3। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया आपका √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 होती है आपकी tan 60 की वैल्यू। कैसे होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, और cos 60 क्या होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आपकी होती है tan 60 की वैल्यू, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ tan a प्लस बी इक्वल √3, तो tan a प्लस बी की वैल्यू हमारी √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, और tan a माइनस की है 1/√3। और हमें क्या दे रखा है, जो हमारा a प्लस बी है वो 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा या इक्वल है। मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है कहीं, या 90 भी हो सकती है जी। और जो a है वो b से बड़ा है, तो हमें फाइंड a एंड b, तो मुझे a और b निकालना है। तो मुझे a और b निकालना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए आपकी फर्स्ट है, सेकंड है। तो अब आप कहेंगे भैया हमें √3 हमें पता है क्या होता है tan में, तो फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी। अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 आपकी 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करा था। तो √3 की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे tan के साथ एंगल है a प्लस बी, और यहाँ पे 60 है, तो जब मैं इसे कंपेयर करूंगा, ऑन कंपेयरिंग करूंगा, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 60 डिग्री, इसे मैं थर्ड कर दूंगा। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं सेकंड में 1/√3, तो फ्रॉम सेकंड से क्या लिख सकता हूँ मैं, tan a माइनस बी। अब 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू, तो ये tan 30 हो गया। अब यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग करूंगा, तो a माइनस बी क्या हो गया 30 डिग्री। तो मेरे पे दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल की फॉर्म में, तो इन्हें हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमने बहुत करा था, याद है आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ a की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस b, ये b इधर आ गया। इस वैल्यू को मैं फर्स्ट में थर्ड में पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन, इस a की वैल्यू को मैं यहाँ लगा देता हूँ थर्ड में। तो a की जगह मैं लगा दूंगा 30 प्लस b, प्लस b ये है ही है, इक्वल में कितना है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस b प्लस b 2b इक्वल 60 डिग्री। अब 2b क्या हो जाएगा 60, ये 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री 30 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या होगी 2 पे डिवाइड करेंगे 15 डिग्री, ठीक है। अब इस b की वैल्यू को मैं यहाँ लगा दूँ, a इक्वल क्या है 30 डिग्री प्लस b कितना है 15 डिग्री, तो 30 प्लस 15 कितना हो गया 45 डिग्री। ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हैं कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है, मेरी a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए थी। a प्लस बी कितना होगा 45 प्लस 15 60, 60 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। जो मेरा a था वो ग्रेटर होना चाहिए था b से, a बड़ा है b से, b 15 है, a 45 में बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसका लास्ट फोर्थ क्वेश्चन और करते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो सिंपल ट्रू फॉल्स है, मेरे को अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो पहला पार्ट पूछा है साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a प्लस साइन बी के,
तो ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि जो a प्लस बी है ये एक एंगल है और यहाँ ये अलग अलग एंगल हो गए। तो इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? इक्वल तो नहीं होगा ये तो मैं बता, लेकिन जस्टिफाई करने के लिए मैं लेट ए प्लस बी की कोई वैल्यू ले लेता हूँ जो एंगल मुझे पता है। जैसे मुझे 0, 30, 45 इनमें से भी ले लेता हूँ। तो ए मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री और बी मान लेते हैं मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री। कुछ भी ले सकते हैं, ए प्लस बी तो वेरिएबल है। तो मान लीजिए तो उसके लिए ए प्लस बी 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और साइन ए साइन 30 डिग्री और प्लस साइन बी साइन 60 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मेरी? 1 और साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये 2 यहाँ आ गया, ऊपर क्या आ गया? 1/2। क्या ये इक्वल है? नहीं दिख रहा है मुझे, नॉट इक्वल है, इसलिए इस क्या हो जाएगा? ये भी मेरा नॉट इक्वल होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है आपका द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो इसमें हमें पूछा है जो साइन थीटा की वैल्यू है क्या वो इंक्रीज करती है जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं? तो ये आपका ट्रू है। ट्रू कैसे है? मैं आपको यहाँ टेबल दिखाता हूँ। तो टेबल में क्या है आपका, जब साइन 0 की वैल्यू पे 0 होती है, साइन 30 पे 1/2 होती है और साइन 45 पे आपकी 1/√2 होती है। तो 1/2 हो गया 0.5 और 1/√2 हो गया 0.4 कुछ, सॉरी 0.67 कुछ। तो ऐसे आपकी जो थीटा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, आप टेबल में देख सकते हैं वैल्यू भी आपकी साइन थीटा की बढ़ती जाएगी। तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो थर्ड पार्ट में पूछा है कि कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है जब हमारा थीटा बढ़ता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी इंक्रीज नहीं करती। टेबल के हिसाब से हम साइन थीटा की साइन की उल्टे कर देते हैं कॉस की वैल्यू। तो जब साइन की इंक्रीज कर रही है तो कॉस की हमारी डिक्रीज करती है। हम टेबल में देख सकते हैं पहले 1 होती है और लास्ट में 0 होती है। तो इससे क्या पता चलता है? डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो ये फॉल्स हो जाएगा इस केस में। फोर्थ केस देखते हैं। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है क्या? मैं ले जैसे थीटा कोई भी ले लेता हूं, जैसे 30 डिग्री ले लेता हूँ, साइन 30 इक्वल कॉस 30 होता है? नहीं, साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है और इसकी √3/2 होती है। क्या इक्वल है? नहीं है, तो नहीं होती। सिर्फ ये 45 डिग्री के लिए होती है, लेकिन यहाँ दे रखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सारी वैल्यूज के लिए। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सारी वैल्यूज के लिए नहीं होती, थीटा की वैल्यू 45 हो तब ये इक्वल होती है सिर्फ। फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0। तो कॉट ए जो होता है उसकी वैल्यू नॉन डिफाइन होती है किस पे? ए इक्वल 0 डिग्री पे। मतलब कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है। टेबल में आप देख सकते हैं कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी? नॉन डिफाइन होती है। और कॉट क्या होता है हमारा? कॉस अपॉन साइन। किस एंगल के लिए? 0, तो कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1 और साइन 0 की 0, तो 1/0 अपॉन में जब 0 आता है तो नॉन डिफाइन हो जाता है। तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हमने इसमें एंगल्स के कुछ रेशियोज पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और ये चैप्टर को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।